उपस्थित समस्त भक्तों को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के हमारे इस अंतिम दिवस के कथा प्रसंग में। जो हमारा क्रमानुसार जो अर्जुन की कथा महाभारत से जो चली आ रही है उसी को लेकर हम प्रस्थान करेंगे। अब इन दिनों तक हमने अर्जुन के विभिन्न प्रकार के गुणों की चर्चा की है। वे जो अर्जुन जो कृष्ण के इतने प्रिय हितैषी और इतने सखा और इतने घनिष्ठ संबंध है कि उन्हीं के द्वारा हमें देखा जाता है कि वास्तविक मित्रता किसे कहती है। अधिकतर लोग मित्रता के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते। आज वैसे भी फ्रेंडशिप डे के रूप में लोग जोर शोरों में मना रहे हैं, लेकिन फ्रेंडशिप या मित्र किसे कहते हैं? मित इति त्राइति इति मित्र। मित यानी कि दुख संकट, त्राय यानी कि तारण करता है। जो संकट को तारण करता है उसी को ही मित्र कहते हैं। तो मित्रता किस प्रकार होनी चाहिए? तो मित्रता होनी चाहिए तो दूध और पानी के समान। पानी ने दूध को कहा, वाह दूध, तुमने मेरे साथ क्या दोस्ती निभाई है। ऐसी दोस्ती निभाई है कि मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया। मैं तो रहा पानी, तुम रहे दूध, मगर मेरी दोस्ती तुमसे जुड़ गई तो मेरा भी कीमत बन गया दूध के समान। जो दूध जिस कीमत से बिकता है उसी कीमत में पानी भी बिक जाता है, क्योंकि उसमें दोनों जन मिश्रित हैं। इसलिए पानी ने दूध के इस एहसान को देखकर पानी कहता है दूध को कि जब भी तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की आँच आएगी तो सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। इसलिए जब देखा जाता है कि दूध जब उबाला जाते हैं तो उबालते हुए दूध जब ऊपर की तरफ जब आता है तो उस दूध को सबसे पहले पानी छिड़क के शांत किया जाता है। तो दूध को उबालते हुए दूध वाप से उड़ने लगता है, अर्थात जितने पानी है वो सब उड़ जाता है। यानी पानी ने कहा था दूध को कि तुम्हारे ऊपर आ जाएगी तो सबसे पहले मैं आगे खड़ा रहूंगा। इसे कहते हैं मित्र। जो संकट में अपने मित्र के संकट में खुद ही आगे आके खड़े होते हैं और उस पानी ने उस दूध के ऊपर आँच आने के लिए रोकने के कारण वो खुद ही धुआं बनकर उड़ गया। तो दूध भी कहता है तुमने मेरे मित्र को मेरे से जुदा किया, इसलिए मैं तुम्हें बुझा दूंगा। इसीलिए दूध उबल कर बाहर आने को कोशिश करता है, उबल कर बाहर आता है उस अग्नि को बुझाने के लिए कि क्यों तुमने मेरे दोस्त को मुझसे जुदा किया। तो उस दूध को शांत करने के लिए पुनः उस पर पानी छिड़का जाता है, लो तुम्हारा मित्र वापस आ गया, तो शांत हो जाता है। यह है दूध और पानी की मित्रता। तो ये ऐसी इसे कहते हैं मित्रता जिसमें रंच मात्र भी किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। लेकिन मित्रता के बीच में जब स्वार्थ की भावना जब प्रवेश करती है, उसी मित्रता के बीच में जब स्वार्थ आता है, तब कहते हैं कि वो दूध और पानी दोनों विलग हो जाता है। जब दूध रूपी में स्वार्थ रूपी खटाई डाल देते हैं तो वो दूध जो है दही बनता है और पानी अलग हो जाता है। तो दूध रूपी में खटाई यानी कि मित्रता के बीच में जब स्वार्थता आ जाती है तो दोस्ती विलग हो जाती है। इसलिए ऐसी मित्रता होनी चाहिए
जो हम इस प्रकार की मित्रता होनी चाहिए जो हमारे और हमें जो कृष्ण और अर्जुन के बीच के मित्रता के बीच के संबंध को देखते हैं। इसलिए बताया जाता है कि उसे जिस समय भगवान श्री कृष्ण आए थे अर्जुन के समक्ष और अग्निदेव जब सामने खड़े थे तो अग्निदेव के समस्त प्रकार के संकटों को उन्होंने तारण किए थे। और जब संकटों का जब तारण हुआ तो यहाँ पर अग्निदेव बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि खांडव प्रस्थ को पूर्ण रूप में उन्होंने जलाकर भस्मीभूत कर दिया था। तो यहाँ पर अग्निदेव ने पूछा मैं कुछ देना चाहता हूं। तो कृष्ण ने क्या वर मांगा अग्निदेव से, आपको कुछ वर देना है तो मेरे और अर्जुन की दोस्ती सनातन काल तक चलता रहे ऐसा आशीर्वाद दो। अर्थात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में किसी भी प्रकार का स्वार्थता नहीं देखा गया। वे अर्जुन सबसे बड़े गुणवान, सबसे कृष्ण के हितैषी, जिनके अंदर अनेक प्रकार के गुण छुपे हैं, जो कि हमने जिनकी बारी बारी से चर्चा की है कि उनके अंदर एकाग्रता की भावना छुपी हुई थी, उनके अंदर तीक्ष्ण निर्णय लेने की भावना बनी थी, किसी पर दोषारोपण करने की भावना नहीं थी, किसी भी प्रकार का आलसपन नहीं रखा था। इसके लिए हमने विभिन्न प्रकार के इस पर अनेक कथाओं का स्मरण किए थे। फिर ये समझे कि कैसे अर्जुन निस्वार्थ रूप में युद्ध की कला सीखे थे द्रोणाचार्य के साथ। वे जो अर्जुन सबके साथ उनका आदान प्रदान किस प्रकार होता था, यहाँ तक कि विषय वस्तुओं के प्रलोभन में भी उनका आपसी संबंध वो किस प्रकार बना के रखते थे। जैसे द्रौपदी के विवाह का जब बारी आया तो अर्जुन स्वयं सबसे पहले कहने लगे युधिष्ठिर महाराज का पहला विवाह द्रौपदी से होगा। अर्थात प्रलोभन में भी वे किसी भी प्रकार से डगमगाए नहीं, जिसकी चर्चा हमने कल पर की थी। वे अर्जुन जिन्होंने अपने निर्णय पालन करने के लिए कदाचित उन्होंने अपने जिम्मेदारी को संभालने के समय पर वो किसी भी प्रकार के सुविधा को स्वीकारा नहीं, अर्थात सुविधा का परित्याग करते हुए उन्होंने अपने जीवन के जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को पालन किया। जिसमें हमने चर्चा की थी अर्जुन के 12 साल के वनवास की चर्चा। और वही अर्जुन कभी भी किसी के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाते थे, सबके हृदय को वे पूर्ण रूप में उनका सम्मान करते थे, हृदय को बिना ठेस पहुंचाकर, मगर ये सब शास्त्र के विधि के अनुसार करते थे। जिसपे हमने चर्चा किए थे चित्रगंधा के विवाह के विषय में, जो शास्त्र अनुरूप उनको स्वीकारा गया। वे जिन्होंने 5 मगरमच्छ का उद्धार किए और ऐसे वे अर्जुन जो हर कार्य में यहाँ तक कि अपनी अर्धांगिनी को भी समझाने के लिए निपुण थे। जो कि अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ तो द्रौपदी थोड़ी नाराज हो चुकी थी, मगर द्रौपदी को भी मनाने के लिए वे निपुण थे। और इस प्रकार वे अर्जुन जिन्होंने अपने जीवन में हर वस्तु को कृष्ण को समर्पित किया,
स्वयं मैदानव आए थे अर्जुन के पास कुछ सेवा के लिए, तो अर्जुन ने उन्हें पास किए कृष्ण के पास। अर्थात हमारे जीवन में भी इसी प्रकार होना चाहिए। तो वो गुरु सशक्त होता है जो अपने शिष्यों को अपने वरिष्ठों से संबंध जोड़कर देता है। केवल अपने साथ ही नहीं, वे अपने वरिष्ठों से भी उनका मेलजोल बना के रखता है। इस प्रकार एक कुशल प्रचारकों का कर्तव्य होता है। और ऐसे अर्जुन ने मैदानों को कृष्ण की सेवा में अर्पण कर दिया। अब यही अर्जुन जिनकी आज हम चर्चा करेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण के मित्रता को सबसे ज्यादा महत्व दिया, जो वाकई कृष्ण उनके शुभ चिंतक हैं। केवल अर्जुन के ही नहीं, वे कृष्ण समस्त भूमंडल के जीव के शुभ चिंतक हैं। भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वाम शांति मृत्यति। सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृद्रम सर्वभूतानां, समस्त जीव के सुहृद है वे कृष्ण। वैसे अर्जुन ने अपने जीवन में कृष्ण को ही महत्व देते हुए अन्य वस्तुओं का उन्होंने परित्याग किए। जहां पर महाभारत में, जहां पर उद्योग पर्व में इसका वर्णन आता है कि जिस समय कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन गए थे सहायता कर लेने के लिए, हालांकि दुर्योधन सबसे पहले गए थे कृष्ण के पास, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण विश्राम अवस्था में थे और वे सीधे आकर कृष्ण के मस्तक के बगल में जाकर बैठ गए और तत्पश्चात अर्जुन का वहां पर प्रवेश हुआ। तो अर्जुन आए तो सीधे कृष्ण के चरणों के पास जाकर बैठ गए और कृष्ण की दृष्टि खुली तो सीधे अर्जुन की तरफ खुली और उठकर बैठ गए कृष्ण और पूछने लगे, अर्जुन तुम कब आए? तो बगल में दुर्योधन ने कहा, मैं भी बैठा हूं। कृष्ण ने कहा, लेकिन मैंने तो सबसे पहले अर्जुन को देखा, इसलिए मैं अर्जुन से सबसे पहले पूछ रहा था। यहाँ पर ये शिक्षा है कि जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं तो उनके चरण पादुका से दर्शन होना चाहिए, क्योंकि चरण पादुका से दर्शन करने से कृष्ण की दृष्टि सीधे हम पर पड़ती है। जो सीधे कृष्ण के मुखमंडल के, सीधे कृष्ण के मुस्कान को देखता है, तो वे भी दुर्योधन के कैटेगरी में आते हैं। तो हमारा दर्शन कृष्ण का शुरुआत होना चाहिए उनके चरण पादुका से, उनके चरण से दर्शन शुरुआत होना चाहिए। ऐसे ही कुछ लोग हैं जो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद को छोड़कर सीधे दसम स्कंद और रासलीला में कूद पड़ते हैं, जो कि दसम स्कंद और जो भगवान के मुखमंडल के समान है और उनके जो मुस्कान जो है वो भगवान के रासलीला के समान है। तो लोग सीधे रासलीला में कूद पड़ते हैं, ना कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम द्वितीय तृतीय स्कंद के विषय में वे थोड़ा भी उसका कोई जानकारी नहीं रखते। तो इसीलिए कृष्ण के दर्शन जो होते हैं उनके चरण से होता है, जो अर्जुन के माध्यम से हमें शिक्षा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अर्जुन और दुर्योधन ने ये कह दिया, हम आए हैं आपसे कुछ सहायता लेने के लिए। तो कृष्ण ने कहा कि मैं सबसे पहले अर्जुन को चुनने के लिए कहूंगा, अर्जुन मांगो तुम्हें क्या चाहिए। एक तरफ मैं खड़ा रहूंगा, दूसरे तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना रहेगी, मैं तटस्थ रहूंगा, मैं किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाऊंगा, दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना है। अर्जुन ने यहाँ पर कह दिया कि हे कृष्ण, मुझे आप चाहिए, आपकी नारायणी सेना नहीं चाहिए। बगल में सुनते ही दुर्योधन के हृदय में
हर्ष उल्लास के फव्वारे फूटने लगे। वे इतने मंद प्रसन्न हो गए कि वाह, यही तो हम चाहते थे। और यहाँ पर दुर्योधन ने नारायणी सेना को स्वीकार कर वो निकल पड़े। और कृष्ण ने पूछा, अर्जुन तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो मैं करूंगा क्या? तो अर्जुन ने कहा कि आप केवल मेरे साथ युद्ध के लिए मेरे सारथी बन के रहना। युद्ध मैं करूंगा, आप सारथी बने रहना। अब ऐसे नहीं कि इसके पहले कृष्ण अर्जुन के सारथी नहीं बने थे, इसके पहले भी कई बार सारथी बने थे। हमने खांडव प्रश्न के विषय में भी चर्चा किए थे, उसमें भी कृष्ण अर्जुन के ही सारथी बने थे। और यहाँ पर आज अर्जुन पुनः अपने मित्र को कह रहे हैं कि मेरे सारथी के रूप में आप बन जाओ। अब कोई ड्राइवर बनने को अगर किसी को कह दे, ड्राइवर को ड्राइवर भी बोलते तो बड़ा क्रोध आता है। ड्राइवर को भी हमारे मंदिर में कई ऐसे रिक्शा ड्राइवर, वो जुड़ने के बाद धीरे धीरे तिलक और झोली माला लेकर चालू करते, हरे कृष्णा, कंठी माला भी पहन लेते। और जब वो धोती कुर्ता भी पहन लेते हैं, हालांकि वो ड्राइवर का काम करते। यदि उसे भूल से भी किसी ने कह दिया ड्राइवर, तुरंत कहते ड्राइवर नहीं, मैं प्रभु जी हूँ। अब मेरा धोती कुर्ता है, कंठी माला है, मुझे ड्राइवर नहीं बोलने का। ड्राइवर को ड्राइवर बोलना भी उसके लिए एक अपमान महसूस होता है, मगर यहाँ पर कृष्ण अपने अर्जुन के लिए ये तमाम सम्मानता को परित्याग करते हुए अपने मित्र की प्रसन्नता के लिए वे रथ के ड्राइवर बनने के लिए तैयार हो। अर्जुन को कृष्ण ने कहा, अर्जुन तू रहेगा हमेशा उदास। हे अर्जुन, तू रहेगा हमेशा उदास। देख दुर्योधन ले गया माखन तेरा, छाछ रह गया तेरे पास। अर्जुन भी कम नहीं था। अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने कहा, ये कृष्णदास रहेगा सदा बिंदास, ये कृष्णदास रहेगा सदा बिंदास। अरे दुर्योधन ले गया माखन तो क्या, जब माखन चोर है मेरे पास। अर्थात जहां पर कृष्ण है वहां पर किसी चीज की कमी नहीं है। और यही शिक्षा यहाँ पर देखा जाता है कि अर्जुन के पास प्रलोभन के रूप में तमाम नारायणी सेना थी और तुझे तरफ कृष्ण निहत्या थे, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। तथापि कृष्ण को ही अर्जुन ने चुना। अर्थात अर्जुन सिखाते क्या है? अर्जुन ये सिखाते हैं, भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांग लो। भगवान से मांगेंगे तो दुर्योधन जैसे परिस्थिति होगी, भगवान को मांगेंगे तो फिर हमारी सदगति होगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तो भगवान से मांगने से पछतावा होगा, भगवान को मांगने से जीवन कल्याण हो जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज की कमी भी यदि किसी को महसूस होता है तो केवल कृष्ण को मांगने से वो परिपूर्ण हो जाता है। और यही यहाँ पर शिक्षा दी गई है। किसी श्री संप्रदाय के एक आचार्य ने कविता में ये उल्लेख किया, कृष्ण ने रुक्मणी को जाकर कहा कि अरे अर्जुन ने देखो क्या मांगा। अर्जुन को मैंने जब कहा कि मैं तटस्थ रहूंगा, मैं रणभूमि में भाग नहीं लूंगा, तो ये सुनते ही अर्जुन ने मुझे मांग लिया। तो माता रुक्मणी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। माता रुक्मणी ने कहा कि दुर्योधन का जो विचार था वो थोड़ा सा फिसल गया, क्योंकि तुम तटस्थ रहोगे इसका दो अर्थ बनता है।
क्या दो अर्थ बनता है? तटस्थ रहोगे, किसमें रहोगे? दोनों भाइयों के संबंध के बीच में तुम तटस्थ रहोगे। मगर तुमने ये नहीं बताया कि धर्म अधर्म में तुम तटस्थ रहोगे। तो यदि तुम तटस्थ हो तो संबंधों के बीच में, मगर दुर्योधन नहीं समझ पाया इस बात को, और अर्जुन जो आपको मांगा तो उन्होंने बुद्धिमानी किया, क्योंकि अर्जुन स्वयं धर्म के पक्ष पर खड़े हैं। और इस तरह अर्जुन के द्वारा शिक्षा क्या प्राप्त होता है कि भगवान को अपने जीवन में जोड़ना है, भगवान से कुछ मांगने की याचना न रखते हुए भगवान को मांगना, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। दुर्योधन की क्या अवस्था देखेंगे? दुर्योधन ने भगवान से मांगकर उसी वस्तु को लेकर भगवान को ही खत्म करने को देखा। Taking the resources from the Lord and using that same resources to kill the Lord. भगवान से संपत्ति मांगकर उसी संपत्ति का उपयोग करना भगवान को खत्म करने के लिए। एक मैक्स मिलर करके एक व्यक्ति था, जिन्होंने 35 वर्ष तक उन्होंने संस्कृत सीखा। विदेशी व्यक्ति संस्कृत सीखा, सीखने के बाद उन्होंने ऋग्वेद का अनुवाद किया। और अनुवाद क्या किए? ये जितने भी हिंदू है ये सब मूर्ख है। खास करके वे लोग वर्ष में एक बार 3 पुतले को जगन्नाथपुरी मंदिर से बाहर निकालते और उस 3 लकड़ी को रथ पर बिठाकर लाखों की संख्या में लोग उस रथ को खींचते हैं। ये सब मूर्खों के झुंड है। उन्होंने इस प्रकार उस ऋग्वेद का उन्होंने व्याख्या किए। तो उन्होंने किया क्या? संस्कृत को सीखा। वे भी भगवान की ही कृपा थी और उसी की कृपा को लेकर भगवान को ही नाश करने को देख रहा है। मगर यह संभव कभी नहीं होगा। तो जो लोग अपनी जितनी भी कला, क्षमता, शक्ति जो भी कुछ है, वो जो उस क्षमता, कला, शक्ति को यदि वो कृष्ण को मारने के लिए उपयोग करते हैं, वे सब दुर्योधन के समान हैं। जैसे अश्वत्थामा ने भी किया था। अश्वत्थामा कृष्ण के पास आकर कहने लगे कि मुझे तुमसे कुछ सौदा करना है। कृष्ण ने कहा क्या सौदा करना है? बोले मेरा ब्रह्मास्त्र मैं तुम्हें मैं अपना ब्रह्मास्त्र आपको दूंगा, आपका सुदर्शन चक्र मुझे दे दो। अश्वत्थामा कृष्ण के सुदर्शन चक्र से बहुत इंप्रेस था। बस एक चक्र घूमता रहता और सब कुछ खत्म कर देता, कुछ मंत्र फूकने की जरूरत नहीं। तो अश्वत्थामा ने कहा मुझे सुदर्शन चक्र दे दो। कृष्ण ने कहा मुझे तुम्हारा ब्रह्मास्त्र नहीं चाहिए, तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए, लेकर जाओ, बगल में ही पड़ा है। आज तक मेरे पास कोई इस प्रकार का सौदा करने नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में देता हूँ, सुदर्शन चक्र लेकर जा, बगल में रखा है। अश्वत्थामा उठा उठाकर पसीने छूट गए, मगर 1 इंच नहीं हिला। अश्वत्थामा समझ गए अपने बस की बात नहीं है, चुपचाप जाने लगे। तो कृष्ण ने कहा क्या हुआ, नहीं हुआ? बोले नहीं, हमसे नहीं उठ रहा है। तो कृष्ण ने कहा यदि ये चक्र तुमसे उठ जाता तो तुम क्या करते? तो अश्वत्थामा यहाँ इतना निपट मूर्ख है कि वो कह क्या रहा है, इसी सुदर्शन चक्र से सबसे पहले मैं आपका गर्दन काटता। अर्थात भगवान के दिए हुए संपत्ति को लेकर भगवान को ही मारने का प्रयास करना, यही यहाँ पर दुर्योधन की अवस्था देखी गई, जिन्होंने भगवान की संपत्ति को लिए और भगवान को ही मारने देखे। वैसे होना क्या चाहिए? समस्त वस्तुओं को प्राप्त करके, समस्त आशीर्वचन को लेकर कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। अभी दुर्योधन के ऊपर किस किस लोगों का आशीर्वाद था? कितने लोगों का आशीर्वाद? मामा शकुनी,
कर्ण, दुशासन, धृतराष्ट्र, ये सब खलनायकों के बड़े लंबे लिस्ट थे। जो दुर्योधन का हाथ उनके सर पर था, जरासंध, शिशुपाल, शल्य इत्यादि। मगर अर्जुन के जीवन में देखिए, अर्जुन ने तो इतने आशीर्वाद लिए थे अपने जीवन में ब्राह्मणों से, यहाँ तक कि देवगणों से भी आशीर्वाद लिया था। इसलिए अर्जुन में और दुर्योधन में अंतर क्या दिखता है? अर्जुन केवल श्राप लिया था सबसे, और दुर्योधन ने केवल श्राप सबसे लिया था, अर्जुन ने सबसे आशीर्वाद लिया था। अर्जुन के जीवन में आशीर्वादों का भंडार था, दुर्योधन के जीवन में श्रापों का भंडार था। इसलिए आप देखिए, अर्जुन जिन्होंने अनेक देवी देवताओं को भी प्रसन्न किए आशीर्वाद लेने के लिए, हमारे जीवन में भी हमें परखना चाहिए कि हमने अभी तक जितने भी जीवन जिए, इसमें हमें अधिकतर लोगों का श्राप मिला है क्या आशीर्वाद मिला है? हमें अपने जीवन में आशीर्वाद को जमा करने का प्रयास करना चाहिए, ना कि श्राप। और इसीलिए उसे अपने जीवन में तपस्या की आवश्यकता है, जो अर्जुन ने अपने जीवन में किया आशीर्वचन प्राप्त करने के लिए। जहां पर वन पर्व में ही जिस समय वेदव्यास जी युधिष्ठिर महाराज के पास आकर कहने लगे कि अब तुम अर्जुन को भेजो, यहाँ पर प्रतिष्ठित करके एक मंत्र था, उस मंत्र को दीजिए अर्जुन को, जिस मंत्र का जप कर कर वो स्वर्ग जा सकता है। तो अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज से ये वर प्राप्त, ये मंत्र प्राप्त करके वे निकले आशीर्वाद इत्यादि लेकर। तो उस समय हिमालय के चोटी से वे जब अग्रसर हो रहे थे, तो वहीं पर ही एक साधु वहां बैठे थे। उसने कह दिया, हे अर्जुन, यहाँ पर धनुष्य बाण लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, धनुष्य बाण को छोड़ दिया जाए, यहाँ पर धनुष्य बाण की आवश्यकता नहीं रहती है। अर्जुन ने क्या कहा, यह धनुष्य बाण मैं किसी कीमत में नहीं छोड़ूंगा। तो इन्होंने कहा, तुम ये धनुष्य बाण क्यों नहीं छोड़ सकते? मैं स्वयं एक साधु तुझे कह रहा है, तुझे सुनना चाहिए। इन्होंने कहा, मैं किसी कीमत में इस धनुष्य बाण को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने धनुष्य बाण को पकड़ने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो दुष्टजन जो धनुष्य बाण पकड़े, उनके हाथ से धनुष्य बाण छुड़ाने के लिए। तो वो साधु कोई और नहीं था, स्वयं इंद्र था, अपने स्वरूप को प्रकट कर लिए। इंद्र प्रकट होकर अर्जुन को आशीर्वाद दिए, बोले कि तुम्हारे एकनिष्ठ विचार को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं, तुम्हें अब स्वर्ग आना है तो पहले महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने बड़ा कठोर तप किए। ऐसा वर्णन किया गया है शास्त्रों में कि महाभारत में जहां पर वर्णन है कि पहले महीने में अर्जुन ने 3 दिन उपवास कर कर केवल सूखे पत्ते और फल खाकर जीवन बिताया। दूसरे महीने उन्होंने 6 दिन के बाद उन्होंने केवल सूखे पत्ते खाते थे। तीसरे महीने में 15 दिन के बाद वो सूखे पत्ते खाते थे। चौथे दिन में वो खाना भी बंद कर दिया। चौथे महीने में वो खाना भी बंद कर दिया। और ऐसे प्रत्येक महीने में उन्होंने अपने व्रत को बढ़ाते गए, केवल श्वास लेते थे, और 5वें महीने में वो भी बंद कर, एक अंगूठे में खड़े रहते। ऐसा कठोर तप किए, और जिनकी तपस्या के फलस्वरूप स्वयं महादेव एक शिकारी का वेश धारण करके आए, किराट के रूप में। किराट शिकारी उनके समक्ष आ गए, और वे जब उनके समक्ष आए तो उन्होंने एक सुअर को अर्जुन के तरफ भेजा। अर्जुन आंख मूंद कर तपस्या कर रहे थे, एकाएक उनकी दृष्टि खुली तो एक सुअर उनके तरफ आ रहा, और उन्होंने जो निशाना सुअर पर लगाया, उसी क्षण किराट शिकारी ने भी उन पर
अपना बाण चलाया, दोनों का बाण एक साथ आकर घुसा। अर्जुन ने कहा इसका इस वस्तु का शिकार करने का हकदार मेरा है, मगर किरात ने कहा नहीं मेरा है। तो बोले चलो युद्ध हो जाए, तो दोनों के बीच में युद्ध हुआ। अब यहाँ पर बड़ी कुशलता दिखाई देती है अर्जुन के अंदर कि उन्होंने ये परख लिया कि ये महादेव है, अन्यथा महादेव को परखना नामुमकिन था। तो वहां पर उन्होंने क्या किए कि दोनों का जो घमासान युद्ध हुआ, और महादेव को भी बराबर टक्कर दे रहे थे अर्जुन, और जितने भी अस्त्र शस्त्र अर्जुन मार रहे थे, महादेव समस्त अस्त्र शस्त्र का प्रतिशोध कर सारे अस्त्र शस्त्र का छिन्न भिन्न कर दिए। फिर धनुष्य को लेकर फिर मारना चालू किए एक दूसरे को। फिर हाथ तपाई शुरू हो गया, और हाथ तपाई शुरू जो हुआ, वहां पर उस मल्लयुद्ध में महादेव ने अर्जुन के पंजे से पंजे मिलाकर धकेलने लगे, अर्जुन उनको धकेलने लगे, और दोनों का एक दूसरे के साथ जो इस प्रकार स्पर्धा होता गया, तो महादेव ने उससे जिस दिशा पर अर्जुन धकेल रहे थे उसी दिशा पर खींच दिए, और घूमकर उनके गर्दन पर अपनी कलाई से उसके गर्दन को पकड़ लिए। अर्जुन सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, अर्जुन जैसे तैसे कर फिर भी उस कलाई को छुड़ाकर निकले उसमें से बाहर। लेकिन अर्जुन फिर सोच में पड़ा कि इतना बलवान बलिष्ठ कौन व्यक्ति यहाँ पर आ गया मेरे से युद्ध करने, कहीं ये महादेव तो नहीं। उनको थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन कंफर्म नहीं था। तो अपने बात को वो पूर्ण रूप में समाधान करने के लिए उन्होंने किए क्या, मिट्टी में ही शिवलिंग बनाए, और शिवलिंग बनाकर उस पर पुष्प अर्पण किए। वहीं पर ही तत्क्षण, और जो पुष्प अर्पण किए तो क्या देखा, जो पुष्प यहाँ अर्पण कर रहे हो महादेव के माथे पर गिर रहा है, किरात शिकारी के माथे पर। तो समझ गए अर्जुन की ये तो मेरे, जिनको प्रसन्न करने के लिए जो महादेवों के महादेव यहाँ पर आ गए हैं मेरी परीक्षा के लिए, तुरंत उनके चरणों पर गिरकर क्षमा याचना की। महादेव प्रसन्न हो गए। महादेव ने उनको पशुपाश शस्त्र दिया, वरुण ने उनको वरुणपाश दिया, कुबेर ने उनको कुबेर दंड दिए, यमराज ने यमदंड दिया। ऐसे अनेक अनेक वीरवान लोग, अनेक अनेक देवगण प्रसन्न होकर उन पर आशीर्वचन प्रदान किए। ये था अर्जुन का व्यक्तिगत, जिन्होंने कईयों से आशीर्वाद प्राप्त किए थे। ये आशीर्वाद व्यक्ति को तब प्राप्त होता है जब व्यक्ति तपस्या करता है। हम दूसरे व्यक्ति को, एक दूसरे को साथ में हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति हमसे कब खुश होगा, हम सामने वाले व्यक्ति को प्रसन्न तब कर पाएंगे जब हम अपने स्वार्थ का बलि चढ़ाकर सामने वाले व्यक्ति के हित के लिए कार्य करते हैं, तो व्यक्ति प्रसन्न होता है। तो अपने स्वार्थ का बलि चढ़ाना ये केवल शूरवीरों का कार्य होता है, और अर्जुन के अंदर ये लक्षण देखे गए। इसलिए अर्जुन देवी देवताओं को भी प्रसन्न करने के लिए वे इतने काबिल थे। यहाँ तक कि उनकी वीरता से तो स्वयं इंद्र के जो सारथी है माताली, ये इंद्र के सारथी है, क्योंकि ये कैसे प्रभावित हुए, महाभारत में इसका वर्णन किया गया है कि जिस समय पशुपाश शस्त्र इत्यादि तमाम देवगणों से, उनको कई देवगणों से उन्हें अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र जब प्राप्त हो गए, तो प्राप्त होने के बाद माताली आए थे रथ लेकर, और वो बड़े रफ्तार से चलता है वो रथ। तो वैसे रथ को लेकर आए थे, और वो रथ को लेकर आए, और उन्होंने
अर्जुन को कहा आपके लिए स्वर्ग से बुलावा आया है, चलिए। अर्जुन जब उस रथ पर जब चढ़े तो माताली ने कहा चल दे, तो अर्जुन ने कहा आप चलिए। जो चलता था ऐसे चलता था जैसे कोई रेसर गाड़ी हो। वो इतने अचानक रेस बढ़ाता था कि जो खड़े रहते थे वो हिल जाते थे। यहाँ पर अर्जुन जो उस रथ पर खड़े थे, मगर उनका पैर जो जमा कर वो खड़े थे, वो अपने पैरों से 1 इंच नहीं हिले। ये कला माताली ने देखकर एकाएक प्रभावित हो गए और समझ गए ये तो हमारे स्वर्ग के राजा इंद्र से भी महान है। क्योंकि इंद्र भी जब उस रथ पर रहता है तो उन्हें पकड़कर खड़ा रहना पड़ता है कहीं वो हिल ना जाए, और वे भी हिल जाते थे, रथ पर खड़े रहते थे। तो वैसे अर्जुन के यहाँ पर क्षमता देखी गई है कि उन्हें खड़े भी रहना पड़ता था तो किसी का सहारा नहीं आवश्यकता पड़ता था, और इस प्रकार वो स्वर्ग भी गए। स्वर्ग में भी इंद्र इतने उनके व्यक्तिगत से, उनके पर्सनालिटी से, इंद्र जो स्वर्ग के राजा, वे भी उनसे इंप्रेस थे, अर्जुन से। इतने प्रसन्न थे कि अर्जुन को तो सबसे पहले उनका खूब अच्छी तरह खातिरदार किए इंद्र ने अर्जुन का। यहाँ तक कि अर्जुन को उन्होंने अनेक प्रकार के गान बान बजाना भी सिखाया, किस प्रकार गाना चाहिए, कैसे नाचना चाहिए, कैसे अनेक प्रकार के ध्वनि जैसे मृदंग, करताल इत्यादि किस प्रकार इसके ध्वनि को बजाना चाहिए। ये सारी कलाएं अर्जुन को स्वर्ग से प्राप्त हुई, और ये सारी कलाएं यहाँ पर स्वर्ग के गंधर्वों से उसे प्राप्त हुआ। जो चित्रसेन करके गंधर्व था, जिन्होंने सारी कलाएं उनको सिखाए। अब ये सारी कलाएं सीखने के बाद अर्जुन जब बहुत सारी कलाएं सब सीखने के बाद जब थक कर जब अपने कक्ष में जब विश्राम के लिए गए, तो उस समय इंद्र ने कहा था कि जाओ उर्वशी को जाकर संदेश दो कि अर्जुन को जाके प्रसन्न किया जाए। यहाँ पर स्वर्ग में इंद्र का बुलाने का मुख्य हेतु ये था कि वो 30 मिलियन दानव निवात कवचों का वध करना था। उन सब का संहार अकेले अर्जुन ने किए, और क्योंकि वो निवात कवच को ये ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मिला था कि देवगण तुम्हें नहीं मार सकते, केवल पृथ्वी से मनुष्य व्यक्ति ही तुम्हें मार सकता है और कोई नहीं मार सकता। तो निवात कवच ने सोचा मनुष्य कैसे हमें स्पर्श कर सकता है, वो निर्भय थे। लेकिन उन्हें खबर नहीं था कि अर्जुन भी आ सकता है जो स्वयं नर है, और उन्होंने आकर ये 30 मिलियन लोगों का उन्होंने संहार किए। और इसके बाद यहाँ पर जब अर्जुन जिस समय इंद्र के साथ बैठे थे, इंद्र और अर्जुन दोनों साथ में बैठे थे, तो इंद्र उर्वशी के नृत्य को देख रहे थे। हालांकि उर्वशी के नृत्य को देखते हुए अनेक अप्सराएं नाच रही थी, जबकि अर्जुन को उस नाच गाने से कोई मतलब नहीं था। मगर तथापि अर्जुन उस नाच गान वाले के कलाकारों के कला को सम्मान देकर बैठ गए कि उनका अपमान ना हो।
और उनको सम्मान देते हुए बैठकर वो देख रहे थे। ये अर्जुन के दिव्य गुण हैं। अधिकतर हम क्या करते हैं, हमें जो पसंद नहीं है हम सीधे शट डाउन कर देते हैं, या कोई मतलब नहीं है। यदि कोई बच्चा आपके सामने श्लोक गा रहा है लेकिन हमें मतलब नहीं है बोल के शट डाउन कर देते हैं, तो हम कर क्या रहे हैं, उस बच्चे का उत्साह खत्म कर रहे हैं, या बच्चे को हम निरुत्साहित कर रहे हैं। यदि हम 2 मिनट उसके समक्ष ध्यान पूर्वक बैठेंगे तो यही बच्चा उसी उत्साह को लेकर वो हमसे भी आगे बढ़ सकता है। इसलिए कदाचित किसी के भी कलाओं का निरादर नहीं होना चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा भी क्यों ना हो, उस पर तो अधिक सावधानी रहना चाहिए। तो वैसे यहाँ पर अर्जुन ने उनका निरादर नहीं किया, अरे ये तो कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, मुझे ये सब नहीं देखना है, ये फिजूल का कार्य है। नहीं, वो बैठकर देख रहे थे। उर्वशी आई उसके बाद, उर्वशी के नृत्य को अर्जुन ध्यान से देख रहे थे, क्योंकि कुछ कुछ उर्वशी के कुछ ऐसे नृत्य थे जो अर्जुन को सीखना था, जो वो देखकर सीख रहे थे, जो शेष बाकी था शायद सीखना, तो वो उर्वशी के नृत्य को ध्यान से देख रहे थे। देखते देखते अर्जुन ये सोच में पड़े कि अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है, और फिर उस दृश्य के विषय में सोच में पड़ गए कि कैसे भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया गया, दुशासन ने किस प्रकार मेरी अर्धांगिनी के साथ दुर्व्यवहार किया, कर्ण किस प्रकार दुर्व्यवहार किए, दुर्योधन के दुर्व्यवहार के विषय में सोच में पड़े, माता कुंती के विषय में सोच रहे थे, और ऐसे सोचते सोचते बड़े गौर से देख रहे थे उर्वशी को। अब होता है कभी कभी कोई व्यक्ति देख रहा है कुछ लेकिन सोच रहा है कुछ, तो सामने वाले व्यक्ति को खबर नहीं होता है। कभी कभी वो देखता कुछ और सोचता कुछ और है। यहाँ तक कि कभी कभी भक्तगण भी एक दूसरे को इसी प्रकार अनावश्यक पूर्वक उनके प्रति अपराध कर देते हैं। जैसे कोई भक्त अपने घर की समस्या से बड़ा परेशान पीड़ित अवस्था में है और बड़े गहरे सोच में वो रास्ते से चलते हुए जा रहा है, और रास्ते में ही आपने कह दिया हरे कृष्णा प्रभु जी, मगर उसने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो अब जिसने हरे कृष्णा बोला वो क्या सोचेगा, दूसरी बार मिलना, फिर बताता हूं, हमें भी अकड़ने आता है। तो होता क्या है कि वो व्यक्ति उनके प्रति दोषारोपण चालू कर देता, लेकिन उसमें उनको सोचना चाहिए कि हो सकता है कि किसी कारणवश व्यस्त अवस्था में हमने हरे कृष्णा भेजा प्रभु जी को और प्रभु जी ने रिप्लाई नहीं दिया, अब की बार ब्लॉक। तो उसे ये समझना चाहिए कि हो सकता है सकारात्मक विचार रखते हुए कि कहीं व्यस्त है। तो वैसे ही यहाँ पर अर्जुन देख रहे थे, मगर इंद्र समझे कुछ और। इंद्र ने क्या सोचे कि हाँ, अर्जुन को उर्वशी पसंद आ गई है। तो अर्जुन को उस समय कुछ नहीं कहा। अर्जुन जब गए अपने कक्ष में तो इंद्र ने चित्रसेन को बुलाकर कहा, जाओ उर्वशी को कह दो जाकर अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए। और ये खबर आकर चित्रसेन ने उर्वशी को दिया, तो उर्वशी तो पहले से ही इच्छा कर रही थी कि मैं अर्जुन से भेंट करूं, लेकिन अब सरकार से रजा मंजूरी भी मिल गया तो और कूदने पड़, और कूद कर वो सज धज कर गई।
और फूलों की गजरों से वो इतने सज ढच कर मेकअप कर गई। अब उनको तो यहाँ के भौतिक जगत के जैसे मेकअप तो करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो स्वर्ग का अलग प्रकार का मेकअप होगा। तो वे जब वे सज ढच कर गई तो वहां पर जैसे ही द्वारपाल ने कह दिए, बाहर ही द्वार में कह दिए चिल्लाकर कि स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी आ रही है मिलने के लिए, तो अर्धरात्रि में सोने की अवस्था में अर्जुन ने जब खबर सुना, उठकर खड़े हो गए, बड़े डर कर खड़े हो गए कि उर्वशी को इस समय आने की क्या आवश्यकता पड़ गई, और बड़े घबराए हुए थे। और यहाँ पर उर्वशी के चाल ढलन, बालों में गजरा इत्यादि देखकर यहाँ पर अर्जुन को थोड़ा डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अर्जुन तुरंत अपनी आंखों को मूंद लिए और यहाँ पर उर्वशी ने कहा कि मैं आई हूं तुम्हें प्रसन्न करने। तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम मुझे बड़े घूर घूर के देख रहे थे और मैं भी इस बात को लेकर बड़ी बेचैन थी कि मैं तुमसे कब मिलूंगी, तो लो मैं आ गई हूं। मगर अर्जुन ने कहा, हे माते, आप तो मेरी माँ के समान हो, आपको देखकर तो मुझे मेरी माता कुंती याद आती है। सुनते ही यहाँ पर उर्वशी के मन में इतना क्रोध आ गया, जैसे आप भगवत गीता के श्लोक कुछ ही दिनों पहले सुने थे, कामेशा क्रोधेशा रजगुण समुद्भवा। कामेशा क्रोधेशा, जब कामना की पूर्ति नहीं होते, ध्यायतो विषयान पुरुषा संगात तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध भी जाए। कामना के बाद सीधा क्रोध उत्पन्न हो जाता है। क्यों क्रोध उत्पन्न होता है? क्योंकि कामना की पूर्ति नहीं हुई। उर्वशी की कामना कुछ और थी, तो जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए कभी भी किसी के ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, कभी किसी पर आशा रखना ही नहीं चाहिए। आशा रखने वाला जो कार्य है वो केवल कृष्ण है। कृष्ण के ऊपर ही आशा रखो कि कृष्ण निश्चित रूप में हम पर कृपा बरसाएंगे, यही आशा रखना चाहिए। भौतिक संसार में हम किसी पर भी आशा रखेंगे, वो आशा का कोई गारंटी नहीं। इसलिए कृष्ण ही हमारे एकमात्र रक्षक हैं। कृष्ण के अलावा और कोई रक्षक नहीं। तथाकथित कोई भले कह भी दे कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं, लेकिन वो स्वयं क्या कर सकता है जबकि वो खुद ही प्रकृति के 3 गुणों के चुंगल में फंसे हुए हैं। तो वही जो त्रिगुणातीत है, जो तीनों गुणों के परे है, त्रिभीर गुणे मेरे भावे एवं सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति लोकमामजम अव्ययम्। वे जो भगवान जो तीनों गुणों के परे हैं, वे सबके रक्षा कर सकते हैं, उन पर आशा रख सकते हैं। मगर किसी अन्य व्यक्ति पर आशा रखेंगे तो व्यक्ति का हृदय टूट जाएगा। यहाँ पर उर्वशी ने जो आशा रखा था अर्जुन के प्रति, वो आशा उनका टूट गया। अब काम जब पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। कामाद क्रोध भी जायते, तो क्रोध उत्पन्न हुआ, और क्रोध उत्पन्न हुआ तो क्रोधावेश उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? जाओ मैं तुम्हें श्रापित करती हूं कि तुम न नर होगे न नारी रहोगे, तुम नपुंसक बनोगे। अब यहाँ पर अर्जुन ने
शास्त्र के विरुद्ध कार्य किया क्या था? अर्जुन का कोई गलत कार्य नहीं था। तो लोग कभी कभी होता यूं है कि अरे हम इतने दिनों से हरे कृष्णा कर रहे हैं, इतने दिनों से हम सत्संग में बैठे सुनते हैं, फिर भी हमारे जीवन में आपत्ति आई, फिर भी हमें कोरोना हुआ। तो समस्याएं जो है, ये ना समझो कि शास्त्र का पालन करेंगे तो समस्या नहीं आएगी। शास्त्र के पालन से समस्या से रक्षा मिलेगी। धर्म रक्षित रक्षित, जब धर्म का हम रक्षा करेंगे तो धर्म रक्षित, तो धर्म हमारी रक्षा करते हैं। हम धर्म का रक्षा करते तो धर्म हमारा रक्षा करता। मगर अर्जुन ने कोई प्रतिशोध नहीं किया, हाथ जोड़कर स्वीकार लिया, सीधा नपुंसक का श्राप दिया अर्जुन को। अर्जुन नपुंसकता के श्राप को स्वीकार कर बदले में कुछ नहीं कहा। यह अर्जुन की सहनशीलता है, जो ऐसे प्रलोभन में भी विचलित नहीं हुए। और बदले में हुआ क्या, वही श्राप उनके लिए वरदान के रूप में प्रकट हो गया। अब देखिए, कोई व्यक्ति यदि आपका श्राप देता है या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, वही वस्तु हमारे लिए अनुकूल रूप में बदलता है कब? जब हम उसका प्रतिशोध नहीं करते। One should never retaliate in any circumstance। हमारे विरुद्ध कोई कुछ भी कार्य करता है तो बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। जब कुछ विरुद्ध कार्य करता है तो उसे स्वीकारना चाहिए। और स्वीकारते हुए हमारे जीवन में कृष्ण की प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो जो कृष्ण क्या करेंगे, वो जो प्रतिकूल को अनुकूल रूप में बदल देते हैं। यहां तक कि चित्रकेतु महाराज को भी श्राप लगा था माता पार्वती से, लेकिन वो प्रतिकूल से अनुकूल रूप में बदल गया। तो वैसे ही यहाँ पर जो उर्वशी का जो श्राप मिला, तो इंद्र के पास इन्होंने खबर पहुंचाया अर्जुन ने। तो अर्जुन ने जब खबर पहुंचाया चित्रसेन से, तो चित्रसेन ने जब जाकर ये खबर दिए तो कृष्ण सारी खबर मिल गई इंद्र को। इंद्र ने अर्जुन को अपने साथ बिठाकर कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए यही जो श्राप जो है वो वर के रूप में प्रकट होगा। 1 साल के अज्ञातवास में तुम्हें ये निश्चित रूप में इसका तुम्हें लाभ होगा। और इस तरह उनको आशीर्वचन प्रदान किए। वैसे वही अर्जुन जो इतने क्षमाशील स्वभाव के हैं, जो यहाँ तक कि क्या कहा जाए, अर्जुन ये जितने भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे एक उद्देश्य था कि कैसे मैं दुर्योधन को सबक सिखाऊं जो उन्होंने अत्याचार किया है। तो यहाँ जो अर्जुन के जो कार्य जो देखे गए हैं, वैसी अवस्था में भी अर्जुन ने दुर्योधन को क्षमा भी किया है, क्योंकि दुर्योधन के अंदर बदले की भावना नहीं थी, मगर कृष्ण के आज्ञा से उन्होंने ये कार्य किए थे। अन्यथा अर्जुन का व्यक्तिगत
अगर उसके स्वभाव को देखें तो अर्जुन तो दुर्योधन को क्षमा ही कर दिया। हम देखते रणभूमि के बीचों बीच जहां पर महाभारत भगवत गीता के प्रथम अध्याय में ये आप इसको पढ़ सकते हैं, अर्जुन को अपना भाई कहकर पुकार रहे, कहने लगे कि तत्र पश्चात स्थितान पार्था पितृणता पितामह आचार्य मातुलान भातरान पुत्र पौत्रान सखी तथा ससुरान सोत्रस्येवसी। दुर्योधन जैसे आतंकवादी के साथ अनेक योद्धागण खड़े थे, मगर सबको सुहृद के रूप में, अपने शुभचिंतक, अपने मित्र, अपने संबंधी के रूप में उसे स्वीकार रहे थे। ये अर्जुन की दृष्टि, अर्जुन का स्वभाव यहाँ पर हम देख सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, उन दिनों की भी बात है जिस समय वे वनों में जब थे। अब होता क्या है कि अक्सर हमारे जीवन में जब कोई अगर किसी भी प्रकार का अगर वे गलत कार्य करते हैं तो जो हमारे अंदर जो बदले की भावना जो उमड़ती है, तो वो कब तक ज्यादा बढ़ती है जब हम उस स्थिति को भोगते हैं। लेकिन जैसे ही स्थिति सुलझ जाती है तो समय बीतने पर उनके प्रति बदले की भावना भी लगभग कुछ अंश ठंडी हो जाती है। तो हो सकता है कि कोई ये कहेगा कि 13 साल के वनवास के बाद अर्जुन के मन में हो सकता है कि दुर्योधन के प्रति और कोमलपन बढ़ गया होगा। ना, वनवास में भी अर्जुन के मन में दुर्योधन के प्रति द्वेष की भावना नहीं देखी गई। जिस समय दुर्योधन को जब खबर हुआ कि पंच पांडवगण वन में हैं, तो उनको ईर्ष्यावश वे उनको ललचाने के लिए पूरे ठाट बाट से गए थे। सोमरस अनेक प्रकार के अप्सराओं को साथ लेकर गए थे दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, शकुनी, पूरी टीम थी उनकी। और वे उसी के ही कुटिया के सामने ही कुछ दूरी में सरोवर में वे स्नान करने के लिए आए थे। तो वहीं पर ही गंधर्व चित्रसेन ने कह दिया, तुम यहाँ नहा नहीं सकते हो, जाओ, यहाँ पर अब हम नहाएंगे। दुर्योधन ने कहा, तुम्हें पता है मैं हस्तिनापुर का पूरे पृथ्वी का सम्राट राजा हूं, तुम कौन होते हो? और यहाँ पर दोनों के बीच में युद्ध हो गया। जिस युद्ध में चित्रसेन ने घमासान युद्ध किए, और हालांकि कर्ण बड़े कुशल पूर्वक युद्ध तो किए, मगर वे ही कर्ण अंततः गत्वा वे चित्रसेन के हाथ से बुरी तरीके से मार खाए और कर्ण वहां से भाग निकला, दुशासन के रथ पर बैठ चढ़कर भाग गया। और दुर्योधन यहाँ पर रियासत में फंस गए। दुर्योधन के सर पर चोटी, हाथ वगैरह, पैर वगैरह बांध दिया गया। और ये वहां के कुछ सेनागणों को पता लगा कि अरे 5 पांडव यहीं पर ही है, उनको खबर देते हैं। तो वे लोग दौड़े दौड़े भागकर युधिष्ठिर महाराज को आकर कहने लगे, दुर्योधन को गिरफ्तार किया गया है, कृपा करके आकर थोड़ा सहयोग करिए। युधिष्ठिर महाराज 5 पांडव दौड़ते हुए उस स्थान पर आए। तो जैसे ही भीमसेन ने देखा तो भीमसेन इतना खुश हो गया। भीमसेन ने कहा, अरे वाह, अरे जिसकी आशा मैं इतने वर्षों से कर रहा था, ये तो चित्रसेन ने एक ही झटके में कर दिया, बहुत खूब। तो भीमसेन तो खुश हो गया था, मगर युधिष्ठिर महाराज खुश नहीं हुए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अर्जुन इसे निश्चित तुरंत ही छुड़ाओ। अर्जुन ने तुरंत ही आदेश दिए, छोड़ दो। मैं चित्रसेन ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वहां पर अर्जुन दुर्योधन को संकटों से छुड़ा रहे हैं। अब भला कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपनी पत्नी का जिसने अपमान किया,
और वो यदि अगर जेल में जा रहा है या जेल में किसी कारणवश फंस गया है तो जमानत के रूप में यह व्यक्ति जाकर साइन कौन करेगा? तो ये तो यही कहेगा अरे बढ़िया हुआ, हम जो जमानत के लिए जा रहा है उसको भी मना करेंगे। मगर यहाँ पर अर्जुन के भावनाएं कितने सत्य भावनाएं हैं। अर्जुन ने वहीं पर ही अपना धनुष बाण ऐसे चलाया कि दुर्योधन उनके हाथ से छूट गया। चित्रसेन ने कहा हम आपके साथ झगड़ा नहीं करना चाहते। चित्रसेन भी जानते थे अर्जुन के साथ लड़ना नामुमकिन है, तो नरनारायण है। तब उस समय उन्होंने ये जब कहकर समाधान किए कि हमें इंद्र ने भेजा था, कहा था कि इसे गिरफ्तार करके लाओ, और ये दुर्योधन दुष्ट इतना है कि आप लोगों को परेशान करने के लिए इधर आया था, इसलिए मैं इन्हें गिरफ्तार करके लेकर जा रहा था। अब आपकी ये इच्छा है तो मैं जा रहा हूं, कहकर वे ऐसे निकल गए। मगर दुर्योधन के अंग का बंधन किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं खुल रहा था। आकाशवाणी हुई कि इसके बंधन तब खुलेंगे जब दुर्योधन के माथे पर किसी पतिव्रता स्त्री का चरण पड़ेगा। तो अब कैसा बंधन खोले समझ में नहीं आ रहा है। तो वहां के जितने भी आदिवासी के जितने भी महिला थे सबको बुलाया, सबको बारी बारी से पैर रखने के लिए कहा। अब सारे आदिवासी महिला जो थी बारी बारी से दुर्योधन के माथे पर पैर मारते जा रहे थे। सब एक के बाद एक चेक कर रहे थे कौन पतिव्रता है, मगर किसी के पैरों से उनका बंधन खुला नहीं। तब युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी माता को कहा कि तुम जरा अपना चरण रखिए। द्रौपदी ने आकर पूछी दुर्योधन पैर रखूं? दुर्योधन इतने लज्जित हो गए, मगर तथापि पंच पांडवों के अंदर इतना उदार हृदय है, वैसे संकटों में भी उनका उद्धार किए। द्रौपदी माता के चरण कमल से उनके बंधन सारे छूट गए। यही यहाँ पर अर्जुन के अंदर ऐसे क्षमाशील की भावना प्रकट होती है। जो इतना ही नहीं, अर्जुन के अंदर अर्जुन तो इतने गुणवान थे कि सबसे बड़ा जो अर्जुन का जो धन था वो क्या था? वे थे कृष्ण के प्रिय थे। यत्र धर्मसुतो राज्य गदापाणिर्विक्रोधरा कृष्ण गांडेव चापम सुहृद कृष्ण विपस्थिता। यत्र धर्मसुतो राज्य, तो कोई कह सकता है कि धन क्या है, सबसे बड़ा धन क्या है? यत्र धर्मसुतो राजा, क्या कोई धर्म का पालन करते हैं तो क्या वो सबसे बड़ा धन है? नहीं। गदापाणिर विक्रोधरा, कोई बहुत बलवान है तो क्या वो बड़ा धनी है? नहीं। कृष्ण गांडेव चापम, जो बहुत अच्छी तरह धनुष्य बाण चला सकता है वो क्या बड़ा धनी है? नहीं। अब यहाँ पर तीनों चीज है जो अधिकतर भौतिक संसार में लोग इसी को धन मानते हैं। किसे धन मानते हैं? तो बल को धन मानते हैं, बलवान को धन मानते हैं। तो दूसरा व्यक्ति कला को धन मानते, कलाकारों को धन मानते कि कला है तो ये धनी है। तीसरा व्यक्ति अपने कैरेक्टर को धन मानते कि मेरा कैरेक्टर अच्छा है तो मैं धनी हूं। तो कोई अपने बल को धन मानते हैं, हेल्थ इज वेल्थ, या कोई कैरेक्टर को वेल्थ मानते हैं, कोई कला को वेल्थ मानते हैं। लेकिन ये सब बेकार है।
कृष्ण सुहृद कृष्ण विपश्चिता, एकमैव धन जो था पांडवों का वो था कृष्ण उनके हितैषी और कृष्ण उनके प्रिय थे। ये सबसे बड़ा धन था कि कृष्ण ने उनको अपना प्रियतम बना लिए थे। कृष्ण के कोई प्रिय थे तो वो पांडव में से, पांडव गण, और उसमें से भी अति प्रिय अर्जुन थे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कैरेक्टरफुल थे। इतने अच्छे कैरेक्टर था उनका कि स्वर्ग तक उनका रेपुटेशन, स्वर्ग तक उनके यशोगान होता था। लोग उनकी चर्चा करते थे सत्य बोली में। भीमसेन इतना बड़ा बलवान था कि एक मुट्ठी मारने से एक हाथी को अपना एक पंच दे दे, 10,000 हाथी लाइन से गिर जाएगा, इतना बलवान था। जरा सोचो, 10,000 हाथी लाइन में खड़ा, एक हाथी को पीटेंगे, 10,000 हाथी गिर जाएगा, और इतना बड़ा बलवान होगा। आज के तारीख में रजनीकांत ही होगा जो केवल दिखावटी रूप में केवल चलचित्र में दिखाते हैं। तो इतना बड़ा बलवान भीमसेन, 10,000 हाथी का बल, इतना अच्छा उनका कैरेक्टर। अरे क्या कहा जाए, सबसे बड़े कलाकार, टैलेंटेड थे अर्जुन, मगर सब बेकार। यदि कृष्ण नहीं है तो, यदि कृष्ण को जीवन में प्राप्त नहीं किया तो ये सब बेकार है, किसी काम का नहीं। वे अर्जुन के पास सबसे बड़ा धन यही था। तो हमने जितने भी चर्चा किए, ये सारे चर्चा का अंतिम निष्कर्ष यही है, कृष्ण का प्रिय बनो, कृष्ण को अपने जीवन में प्राण धन के रूप में स्वीकार लो। यदि हम कृष्ण का प्रिय बनेंगे तो निश्चित है कि हमारे अंदर जितने अवगुण हैं वे भी धन बन जाएगा। हमारी टूटियों को भी भगवान उस टूटियों को भी सकारात्मक रूप में बदल देते हैं। ये भगवान की विशेषता है। यदि भगवान के प्रिय बनते हैं तो, अर्जुन इतने प्रिय थे कृष्ण के कि कृष्ण अर्जुन को हर पल हर क्षण रक्षा करते थे। ऐसा वर्णन है कि भगदत्त कर एक व्यक्ति था। ये भगदत्त के पास स्पेशल अस्त्र था जिसे कहते हैं वैष्णव अस्त्र। ये वैष्णव अस्त्र इतना महाभयंकर था, जिस पर चलाएगा, जिस पर यदि वैष्णव अस्त्र चला वो निश्चित रूप में मरना है, कोई संदेह नहीं, उनका मरण निश्चित है। भगदत्त ने इसी वैष्णव अस्त्र को लाए थे। अब यही वैष्णव अस्त्र जो था उन्होंने लेकर सीधे अर्जुन पर निशाना बनाकर चलाए, तो उसको रोकने के लिए अर्जुन ने तो अपना बाण मारा था, मगर वो बाण से रुक नहीं सकता। वैष्णव अस्त्र जो था अर्जुन के पास से कोई भी बाण से वो रुक नहीं सकता था, अर्जुन को निश्चित रूप में मारता था। मगर कृष्ण, उन्होंने तो स्वयं कहा है, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश कदाचित नहीं होता। उन्होंने किए क्या, स्वयं उठकर खड़े हो गए। जो उठकर खड़े हुए तो वो जो भगदत्त का जो वैष्णव अस्त्र आया तो कृष्ण के सीने पर जाके लगा। वक्ष स्थल पर लगते ही वो अस्त्र जो था वरमाला के रूप में बन गया, वैजयंती माला बन गया।
अर्जुन कहने लगे, आप बीच में क्यों आ रहे हो, मैं सुलझाऊंगा। और कृष्ण ने कहा, ये अस्त्र को तुम नहीं सुलझा सकते। अर्जुन को भक्तवत्सल वे अर्जुन इतने मित्र वत्सल थे कि वे नहीं चाहते थे कि मेरे कारण कृष्ण को कोई नुकसान हो। तो वो उसी की चिंता से पूछ लिए। यहाँ पर अर्जुन को कहा कृष्ण ने कि ये वैष्णव अस्त्र था। अर्जुन ने जब पूछा ये वैष्णव अस्त्र कहाँ से इनके पास आया, तब उन्होंने कृष्ण ने बताए, नरकासुर का जब जन्म हुआ था, पृथ्वी देवी वराह भगवान से जब विवाह किए तो एक संतान उत्पन्न हुआ था। जो पृथ्वी देवी का एक पुत्र था जिनका नाम था नरकासुर। आकाशवाणी जिस समय जन्म हुआ तब भी आकाशवाणी हो चुका था कि इसे मारने वाले स्वयं कृष्ण होंगे। तो ये जैसे ही आकाशवाणी हुआ तो माता इतनी घबरा गई, अब भले ही पुत्र कैसा भी हो तो है तो माँ का ममता। तो माँ की ममता से पृथ्वी देवी ने प्रार्थना की है नारायण को कि आप उसे मत मारना। नारायण ने कहा, जो लिखित है तो होनी है, तो चलो मैं एक वचन देता हूं, मैं तब तक उसे नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझे परमिशन नहीं दोगे। यानी माता पृथ्वी जब तक परमिशन नहीं देगी तब तक नरकासुर का वध नहीं होगा। अब उस समय तो कृष्ण लीला में तो वही पृथ्वी देवी सत्यभामा के रूप में आई थी और सत्यभामा को गरुड़ में बिठाकर गए थे कृष्ण नरकासुर का वध करने। लेकिन माता पृथ्वी ने जिस समय नारायण को ये जब कहा तो साथ में उन्होंने और एक वर मांगा। कहने लगे कि ऐसा मेरे पुत्र को अस्त्र दो जिसे कोई नहीं मार सकता। स्वाभाविक है, हर माता चाहती है कि मेरा बच्चा खूब बलवान बने, खूब बॉर्नविटा च्यवनप्राश खाकर खूब बलवान बने। तो हर माँ चाहती है कि अपने बच्चे को बादाम पिस्ता खिलाकर उसे बलवान बना दिया जाए। लेकिन तथापि यहाँ पर माता जो थी पृथ्वी देवी अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ मांगे तो नारायण ने कह दिया, तुम्हें एक वैष्णव अस्त्र देता, ये उसे दे देना। और इन्होंने वैष्णव अस्त्र नरकासुर को दिया। नरकासुर ने उसी वैष्णव अस्त्र को अपने पुत्र भगदत्त को दे दिया। और ये भगदत्त के पास स्पेशल अस्त्र था जो लेकर आए थे अर्जुन को मारने के लिए। मगर कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप जिन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता, उन्होंने स्वयं इसे अपने सीने पर धारण किए। तो ये है मित्रता जो अर्जुन और कृष्ण का देखा गया। और ऐसे अनेक अनेक अर्जुन के गुण हैं जो महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। बड़े प्रसन्नता हुई कि आप सभी लोग इतने धैर्यपूर्वक 3 दिन तक लगातार श्रवण किए। यहीं पर ही हम कहकर अपने वचन को विराम करते हैं। हरे कृष्ण।